नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रयास इंग्लिश वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 71 लेकर आया हूं, जिसमें हम संपूर्ण हल देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 71 है, सीक्वेंस दिस पिक्चर एंड राइट ए डिस्क्रिप्शन अबाउट देम टू कंप्लीट द स्टोरी। देखो, अपने पास पिक्चर दी गई है, इनको सीक्वेंस में करना है। दो पिक्चर ये रही, दो पिक्चर ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक अपनी बेटी अपने पिताजी के साथ गार्डन में आती है, तो देखते हैं यहाँ पे झूला टूटा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे ये हो जाएगा। तो इसमें लिखना है वी फाउंड ए ब्रोकन स्विंग, ठीक है। और फिर इसके पिताजी और ये लड़की दोनों साथ में मिलकर इस झूले को थोड़ा ठीक करते हैं। तो यहाँ देखो, लेट अस फिक्स द स्विंग, ठीक है। अब जब इस झूले को ठीक कर लेते हैं, यानी फिक्स कर लेते हैं, तो फिर इसमें ये लड़की झूला झूलने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये थर्ड नंबर पे जाएगा। तो द स्विंग इज रेडी, यानी झूला तैयार है झूला झूलने के लिए। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा अपने, तो बच्ची इस झूले में बैठकर झूला झूल रही होती है। तो लेट्स स्विंग, ठीक है। इसको सीक्वेंस में करना था, तो हमने सीक्वेंस में कर दिया है। वर्कशीट नंबर 72 है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, एक पैसेज दिया गया, इसे रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सेरा वाज ए लिटिल कब, सेरा एक छोटा सा वक, ई लिव्ड इन द जंगल विथ एज मदर लोयनेस, वह अपनी माँ के साथ जंगल में रहता था। वन डे, एक दिन, सेरा वाज प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ हेज सिबलिंग्स, एक दिन सेरा अपने भाई बहनों के साथ लुक छुपी का खेल खेल रहा था। ही वाज सर्चिंग फॉर देम, वह उन्हें खोज रहा था। सडनली ही रियलाइज्ड डेट ही हैड कम फॉर अवे फ्रॉम होम, अचानक से उसे एहसास हुआ कि वह घर से बहुत दूर आ गया है। ही डिड नॉट रिमेंबर द वे टू हैज होम, उसे अपने घर का रास्ता याद नहीं था। सेरा स्टार्टेड क्राइंग, सेरा रोने लगा। मदर लोयनेस हियर्ड द क्राइंग ऑफ सेरा, सेरा की माँ शेरनी ने उसके रोने की आवाज़ सुन ली। ऑल द सिबलिंग्स एंड मदर्स लोयनेस स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम, सभी भाई बहन और उसकी माँ जो शेरनी थी उसे ढूंढने लगे। फाइनली मदर लोयनेस फाउंड सेरा बिहाइंड ए बिग बनियान ट्री, फाइनली उसकी माँ ने सेरा को एक बरगद के पेड़ के पीछे देखा। सेरा बिकम वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग हिज मदर, सेरा बहुत खुश हुआ अपनी माँ को देखकर। ही हैप्पीली हग्ड हिज मदर एंड बोथ वेंट होम, सेरा ने अपनी माँ को हग किया और दोनों घर की ओर चल दिए। तो अब क्वेश्चन के आंसर देने। व्हाट डिड सेरा डू व्हेन ही गॉट लॉस्ट, जब सेरा खो गया तो उसने क्या किया। सेरा स्टार्टेड क्राइंग, सेरा रोने लगा। हु सर्च्ड फॉर सेरा, यानी जिन्होंने सेरा की तलाश की कौन थे वो, ऑल सिबलिंग्स एंड मदर लोयनेस। हाउ डिड सेरा गेट बैक टू होम, सेरा घर वापस कैसे आया। तो सेरा कैम बैक होम विथ मदर्स लोयनेस। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू गोट लॉस्ट इन जंगल, अगर आप जंगल में खो जाए तो क्या करेंगे। इफ़ वी गेट लॉस्ट इन जंगल वी विल स्क्रीम लाउडली, ठीक है। वर्कशीट नंबर 73 है, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स एंड फाइंड द करेक्ट पिक्चर फॉर देम बिलो, लेबल द पिक्चर विथ द नेम ऑफ द फेस्टिवल एंड नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो पहला इसके अंदर, यानी इसमें हमें पिक्चर देखनी है, ठीक है। अपने पास 6 पिक्चर दी गई है, ये अलग अलग त्योहारों की पिक्चर है, तो इन्हें लेबल करना है जो अपने ऊपर तो सेंटेंस दिए गए उसके हिसाब से, ठीक है। इसमें पहला है, पीपुल सेलिब्रेटेड द बर्थ ऑफ जीसू क्रिस्ट ऑन दिस डे, है ना। इस दिन लोग ईसा मसीह का जन्म का जश्न मनाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं इसको, क्रिसमस बोल रहे हैं। तो फर्स्ट पे आ रहा है ये, जैसे क्रिसमस है ये, तो इसमें फर्स्ट लिख देंगे और किया जाएगा क्रिसमस, ठीक है। इसको लेबल कर देंगे पिक्चर को। दूसरा इसमें, सिस्टर टाई ए राखी ऑन ब्रदर्स रिस्ट, यानी भाई ने राखी अपने भाई की कलाई पे बांधती है। तो कौन सा त्यौहार होता है, राखी, रक्षाबंधन, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार कौन सा होता है, होली होती है।
तो होली 3rd नंबर पे आ जाएगी। ठीक है। 4th इसमें इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, इट सिम्बोलाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यानी ये रोशनी का त्यौहार है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो कौन सा त्यौहार? दीपावली। दीपावली 4th नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, इसको लेबल करना है ऐसे। 5th इसके अंदर इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, इट मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान, यानी इसे इसमें रोज़ा तोड़ने का त्यौहार भी कहा जाता है। तो एक रमज़ान का प्रतीक है। तो क्या होती है वो? ईद होती है। तो 5th नंबर पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ईद। ठीक है। 6th पे आएगा इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द न्यू हार्वेस्ट, पीपुल सेलिब्रेट बाय डांसिंग एंड डिटिंग फेस्टिवल फूड अराउंड द बोनफायर, यानी ये नई फसल का त्यौहार है और अलाव के चारों ओर नाचकर त्यौहार का जश्न मनाया जाता है। ठीक है। तो कौन सा त्यौहार हो गया वो? जब नई फसल होती है तो उसको काटने के बाद में एक त्यौहार बनाया जाता है। कौन सा? लोहरी होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 6 नंबर पे। ठीक है। वर्कशीट नंबर 74 है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है। तो एक पैराग्राफ को रीड करना है और जो नीचे क्वेश्चन दिए उनके आंसर देने हैं। अरुण वाज डूइंग हैज होमवर्क, अरुण अपना होमवर्क कर रहा था। ही ड्रू समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर बट डिड नॉट लाइक इट, उसने कागज़ के एक टुकड़े पर कुछ बनाया लेकिन उसे ये पसंद नहीं आया। ही टोर द पेपर फ्रॉम द नोटबुक एंड थ्रू इट इनटू द रूम, तो उसने नोटबुक से कागज़ फाड़कर कमरे में फेंक दिया। द क्रम्स एंड पेंसिल लीड पाउडर फेल ऑनटू द फ्लोर, उसने जो पेंसिल को शार्प किया था तो उसका कचरा और जो पेंसिल के जो लेड का पाउडर फर्श पर ही गिरा दिया। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी, इससे फर्श बहुत गंदा हो गया। ठीक है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस। देखो इनके क्वेश्चन के आंसर देने। व्हाट वाज अरुण डूइंग, अरुण क्या कर रहा था? अरुण वाज डूइंग हैज होमवर्क। ठीक। व्हाई डिड ही थ्रो द पेपर, तो ही ड्रू समथिंग ऑन पेपर नॉट गुड। इट इज, तीसरा इज इट गुड और बैड टू मेक द फ्लोर डर्टी लाइक अरुण, तो ये क्या रहेगा? इट इज बैड। बी क्वेश्चन है डू यू कीप योर स्कूल क्लीन, डिस्कस विथ योर टीचर हाउ योर स्कूल इज केप्ट क्लीन एंड राइट इट इन योर ओवन वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। देखो क्या आप अपने विद्यालय को स्वच्छ रखते हैं? तो अपने शिक्षक से चर्चा करें कि आपके विद्यालय को कैसे स्वच्छ रखा जाता है और इसे अपने शब्दों में नीचे लिखना है। ठीक है। तो पहले इसके अंदर कीप एक डस्टबिन इन एवरी क्लास, ईच स्टूडेंट्स शुड फॉलो क्लीनिंग रूल्स, कीप आवर प्लेग्राउंड क्लीन, डू नॉट टीयर पेपर अननेसेसरी, इनकरेज गुड हाइजीन प्रैक्टिसेज, कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन। ठीक है।